आगामी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को झारखंड पुनरुत्थान अभियान और खूंटकेट्टी रैयत रक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में झींकपानी अंचल NH 75 किनारे बारूद साई में 3 विषयों पर आधारित परिचर्चा और समीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से पहला विषय कोल्हान के जल, जंगल, जमीन यानी भू संपदा के रक्षा करने की चुनौती पर परिचर्चा और समीक्षा। दूसरा विषय कोल्हान में सदियों से प्रचलित प्रवृत्त मानकी मुंडा स्वशासन प्रथा के तहत लिए जाने वाले आत्मनिर्णय का अधिकार पर हस्तक्षेप करने से उत्पन्न संकट पर परिचर्चा और समीक्षा। और तीसरा आदिवासी मूलवासियों के खाद्य सुरक्षा, संप्रभुता और पर्यावरण संरक्षण आधारित सांस्कृतिक धार्मिक अस्तित्व की खतरा पर परिचर्चा और समीक्षा किया जाएगा। विदित हो, कोल्हान स्टेट की अपनी गौरवपूर्ण इतिहास है। तैयारी बैठक में झारखंड पुनरुत्थान अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सन्नी सिन्कू को झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के द्वारा चिन्हित होने के बाद जारी विज्ञापन में नाम सूचीबद्ध होने पर अभियान और खूंटकेट्टी रैयत रक्षा समिति के पदाधिकारियों के द्वारा माला पहनाकर और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी गई। तैयारी बैठक में झारखंड पुनरुत्थान अभियान के केंद्रीय महासचिव अमृत मांझी, अभियान के जिला अध्यक्ष नारायण सिंह पूर्ति, सचिव शैलेंद्र सिन्कू, सदर प्रखंड अभियान के अध्यक्ष सुरापूर्ति सिंह, पोखरिया मौजा के मुंडा दीपू सिंह सवैया, खूंटकेट्टी रैयत रक्षा समिति के अध्यक्ष बलभद्र सवैया, सचिव केदारनाथ कालुंडिया, कोषाध्यक्ष रामेश्वर सवैया, श्याम सवैया, मोटराय सवैया, चिंता कालुंडिया, मनमोहन सवैया, सनातन सवैया, कमल सवैया, लक्ष्मण बेरू, प्रधान बेरू, नवीन सवैया, बंटी सवैया, रेंगो सवैया, रामजी सवैया सहित अन्य उपस्थित थे। जिससे प्रेरित होकर ब्रिटिश हुकूमत ने कोल्हान भू संपदा की रक्षार्थ विलग प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया। इसीलिए कोल्हान को सामान्य विधियों के क्रियान्वयन से बाहर रखने की ब्रिटिश नीति का विकास हुआ, जिसके तहत वर्ष 1833 के रेगुलेशन 13 ने गैर विनियमित यानी नॉन रेगुलेशन एरिया के रूप में घोषित किया, जिस कारण विल्किंसन के 31 नियम को कोल्हान में प्रभावी बनाया गया और पारंपरिक स्वशासन प्रथा मानकी मुंडाओं को हुकूकनामा के तहत अधिकार और दायित्व सौंपी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उपरोक्त उल्लेखित संदर्भ को गवर्नर के अधीन संरक्षित किया गया, जो देश स्वतंत्र होने के बाद भी उल्लेखित संदर्भ को निरसित नहीं कर अनुच्छेद 13(3) ख के तहत यथावत अक्षुण्ण कायम रखने का उपबंध किया गया है। लेकिन झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद कोल्हान की उल्लेखित विनियम को कोल्हान में पदस्थ अधिकारियों द्वारा निरंतर हस्तक्षेप कर अपभ्रंश किया जा रहा है। परिणामस्वरूप कोल्हान के जल, जंगल, जमीन पर कोल्हान के आदिवासी मूलवासियों की खूंटकेट्टी और पारंपरिक अधिकार के सामने संकट मंडरा रहा है। उसी प्रकार सदियों से कोल्हान में मानकी मुंडाओं को कोल्हान के नागरिकों के साथ मिलकर पारंपरिक रूप से आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान किया गया, जिसके तहत मानकी मुंडाओं को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, द विलेज ऑर्गेनाइजेशन, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू दिकुस इन द कोल्हान और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मानकी मुंडाओं की उल्लेखित आत्मनिर्णय की अधिकार को कोल्हान में पदस्थापित अधिकारियों के द्वारा लगातार सिरे से खारिज किया जा रहा है। परिणामस्वरूप कोल्हान के मानकी मुंडाओं के आत्मनिर्णय की अधिकारों के सामने संकट मंडरा रहा है। साथ ही साथ कोल्हान के आदिवासी मूलवासियों के सामने खाद्य सुरक्षा की जो संप्रभुता पहले था, यानी कोल्हान के जल, जंगल, जमीन पर पारंपरिक और निर्बाध रूप से उपभोग करने का जो अधिकार था, उस पर कई तरह का रोक लगा दिया गया, कभी वन संरक्षण के नाम पर तो कभी पर्यावरण के नाम पर। लेकिन कोल्हान में वन संरक्षण और पर्यावरण के नाम पर सरकारी माफियाओं के द्वारा कोल्हान की वन संपदा और पर्यावरण पर भी अब संकट गहरा रहा है। ऐसे समय पर आदिवासी मूलवासियों की पर्यावरण संरक्षण आधारित सांस्कृतिक और धार्मिक अस्तित्व की खतरा पर भी परिचर्चा और समीक्षा करना अपरिहार्य है। आज झारखंड पुनरुत्थान अभियान और खूंटकेट्टी रैयत रक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में झींकपानी अंचल के NH 75 किनारे बारूद साई में आयोजन स्थल का साफ सफाई करने के बाद तैयारी बैठक भी की गई, जिसकी अध्यक्षता झारखंड पुनरुत्थान अभियान झींकपानी प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार सवैया ने किया।